नमस्कार दोस्तों, एक न्यूज़ जो मैंने पिछले दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ी और जिस न्यूज़ ने मुझे हैरान के साथ साथ परेशान भी किया, वो खबर है चाइना के साथ हमारे व्यापार का बढ़ना और इसके साथ ही बढ़ता हुआ हमारा ट्रेड डेफिसिट। साल 2021 में पहली बार चाइना के साथ हमारे व्यापार का $100 बिलियन को क्रॉस करने का एस्टिमेशन है, क्योंकि सितंबर तक ही ये आंकड़ा $90.37 बिलियन पहुंच चुका है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो पहले 9 महीने में जहां हमारा इंपोर्ट 51% बढ़कर $68.4 बिलियन पहुंच चुका है, वहीं हमारा एक्सपोर्ट 42% बढ़कर $21.9 बिलियन पहुंच चुका है। तो इन आंकड़ों से ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हमारा आयात हमारे निर्यात की तुलना में बड़ा है, और अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो चाइना पर हमारी निर्भरता बढ़ गई है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि चाइना के साथ हमारा व्यापार उस समय बढ़ रहा है जब पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से चाइना हमारी धरती में घुस के बैठा है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना में हाल में नेशनल पीपल कांग्रेस द्वारा पास किया गया लैंड बॉर्डर लॉ निश्चित तौर पर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जनवरी 2022 में इस लॉ के अमल में आने के बाद चाइना डिस्प्यूटेड एरिया को लीगली फॉर्मलाइज कर सकता है, या यूं कहें कि डिस्प्यूटेड एरिया पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि ईस्टर्न लद्दाख, जहां चाइना ने पिछले 1 साल से घुसपैठ कर रखा है, वहां शांतिपूर्ण समाधान निकालना मुश्किल होगा। लैंड बॉर्डर लॉ से चाइना ने यह भी क्लियर कर दिया है कि किसी भी देश के साथ बायलैटरल रिलेशन उसकी प्रायोरिटी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों की जमीनों को येन केन प्रकरेन हथियाना। अब सवाल ये रह जाता है कि हमारे पास रास्ता क्या है। क्या अब भी हम 1950 की तरह अपनी आंखें मूंद लें जब चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया था? चाइना की नजर अब लद्दाख पर है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक बार कहा था कि लद्दाख ऐसी जगह है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। मैं अभी तक लद्दाख नहीं गई हूं और मुझे नहीं मालूम कि लद्दाख में एक घास का तिनका उगता है या नहीं, लेकिन क्या हम अपने देश के एक तिनके जितनी जमीन भी जाने दे सकते हैं? सन 1990 तक हमारी और चीन की इकोनॉमी जीडीपी के टर्म्स में लगभग बराबर थी, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम चीन से कहीं आगे थे। मगर इन 30 सालों में चीन की जीडीपी हमसे 5 गुना अधिक बढ़ चुकी है। आइए एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी और चीन की जीडीपी का फासला कितना बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना को आज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या ये आयरॉनिक नहीं कि जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चाइना में उत्पत्तित कोरोना वायरस के कारण संकट में आ गई, वहीं कोरोना की दवा की रॉ मटेरियल के लिए भी हम चाइना पर ही आश्रित हैं। आज भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ना तो हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है और ना ही हमारे देश में एक्सपर्टीज की कमी है। हमें तो सिर्फ रेड टेपिज्म ने रोक रखा है। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। पिछली साल गवर्नमेंट ने एक साहसिक कदम उठाते हुए 267 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए और चाइना से आ रहे इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटनी बढ़ा दी। मगर सिर्फ इतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा। ताइवान और वियतनाम बहुत छोटे देश हैं,
मगर आज उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्ल्ड क्लास उत्पाद तैयार कर रहा है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है और वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स में। और हम चीनी और चावल का एक्सपोर्ट करके खुश हैं। चाइना ना केवल हमारी सीमा में घुसा हुआ है बल्कि समुद्र के रास्ते भी वो हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका का हैम्बैंटोटा पोर्ट अब 99 साल के लिए चीन के पास है। इस पोर्ट के जरिए चाइना बहुत बारीकी से हिंद महासागर में भारतीय बैटलशिप्स के संचालन पर नजर रख सकता है। हमारे देश की मीडिया का सारा ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित है, मगर सच तो ये है कि आज चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अब समय आ गया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें, जिससे हमारी और चीन की रक्षा बजट में जो $186 बिलियन का लंबा अंतर है उसे कम किया जा सके। केवल देशवासियों से ये उम्मीद रखना कि वो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करेंगे तब तक सफल नहीं होगा जब तक वही उत्पाद उसी मूल्य में हमारे देश में नहीं बनाया जाएगा। और इसके लिए अब हमें अपनी इंडस्ट्रीज को रेड टेपिज्म में उलझाए रखने की जगह रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस जल्दी से पहुंच सकें, वरना आप नहीं जान पाएंगे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कब हुआ है। सो फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाइए। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।